बेसिकली यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एड लाइब्रेरी को सर्च कर रहे हैं। एड लाइब्रेरी अगर हम लोग सर्च करते हैं, गूगल के ऊपर लिखते हैं, देन हमारे पास यहाँ पर एक फर्स्ट लिंक आता है जिसके ऊपर फेसबुक एंड देन लिखा होता है एड लाइब्रेरी। एड लाइब्रेरी पे आप सिंपली क्लिक करते हैं, देन आप अपनी एक एड लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, जहाँ पर इस लाइब्रेरी के अंदर आपको क्या मिलता है, हर तरह का एड अवेलेबल होगा। सिर्फ आपने इसको क्या करना है, कीवर्ड प्रोवाइड करना है, देन ये आपको क्या करेगा, उस तरीके के जितने एड्स होंगे आपको बने बनाए जो एड जिस टाइम एक्टिव होंगे, जो एड चल रहे होंगे, वो आपको क्या करेगा, शो कर देगा। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करते हैं, आप किस कंट्री का एड चेक करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। आप यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करने के बाद देन यहाँ पर ऐड कैटेगरी में आते हैं, इसमें आप क्या करते हैं, ऑल एड्स की ऑप्शन आपको नजर आ रही है, इसको आप सिलेक्ट करने के बाद देन मूव ऑन करते हैं, और इस जगह पर आप क्या करते हैं, अपना एक कीवर्ड एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइम मैं एक ऐड क्रिएट करने लगा हूँ लेडीज बैग के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कीवर्ड एंटर किया लेडीज बैग, एंड इसको मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। ठीक हो गया। एंटर करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर आप लोगों को नजर आता है, जितने लेडीज बैग के अकॉर्डिंग एड चल रहे हैं इस टाइम, एक्टिव एड्स हैं, वो सारे यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको शो कर रहा है। अब यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है कि एक प्रोफेशनल एड किस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, इसको मैं अगर आपको ओपन करके अभी दिखाता हूँ, वो आपके सामने करेंगे, वो आप लोगों को इस पर थोड़ा सा फोकस रखना है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, अगर इससे मुझे कोई बेहतर ऐड मिल जाता है तो देन वेल एंड गुड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस टाइम ये देखिए, यहाँ पर अगर आप जिस तरह आपको नजर आ रहा है, ठीक हो गया, ये एक ऐड लगा हुआ है। ठीक हो गया। अब आप क्या करते हैं, सिंपली इस ऐड के ऊपर सिंपल क्या करते हैं, क्लिक करें। अगर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं हम इसको। हमें ये क्या करेगा, ये ऐड ओपन करके दिखाएगा। ठीक हो गया। ऐड ओपन करना है, हम लोगों ने ऐड का जो ऐड को थोड़ा सा हमें विजिट करना है। विजिट किस तरीके से करना है, अब यहाँ पर आप देखते हैं ये ऐड में बना क्या हुआ है बेसिकली। ऐड का आपने अभी सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि ऐड का इस टाइम फॉर्मेट क्या है। लेकिन ये हमें वो फेसबुक पेज के ऊपर ले गया। अगर हम लोग यहाँ से, मैं आपको इसी तरह कर देता हूँ। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर ये बैग का ऐड आपको नजर आ रहा है। इस बैग के ऐड के अंदर वो बेसिकली क्या क्या चीजें उसने शो की हुई है इस ऐड के अंदर। सिंपल एक ऐड है, डिसेंट ऐड है। डिसेंट ऐड के ऊपर आपको क्या मिलती है, ज्यादा ऑडियंस रिसीव होती है। अगर यहाँ पर ही आपको एक और मैं चीज दिखाता चलूँ, तो इसी जगह पर उसने क्या किया हुआ है, हमें एक डिस्क्रिप्शन भी लगा कर दी हुई है बैग के साथ साथ। अब उस डिस्क्रिप्शन में उसने क्या क्या लिखा हुआ है, गेट लेडीज सॉफ्ट सिंथेटिक लेदर मल्टीपल जिपर पॉकेट शोल्डर एंड हैंड बैग। ठीक हो गया, अवेलेबल इन 5 गॉर्जियस कलर। साथ उसने उसकी प्राइस दे दिया, डिलीवरी चार्जेस दे दिए, एंड ऑर्डर नंबर। व्हाट्सएप के लिए वो आपको बटन दे रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, वो व्हाट्सएप पे इस नंबर पे रब्ता करें, देन आपको क्या कर देंगे, ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करते हैं, सिंपली एक वेजी बैग्स एंड लगेज शॉपिंग एंड सेंड मैसेज का उसने क्या लगाया, एक्शन बटन। अब आपने क्या करना है, इसी तरह का एक ऐड बनाने की एक भरपूर अपनी कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी सिंपल इमेजेस हैं। ठीक हो गया। जितना ज्यादा, यानी कहने का मकसद ये, आप यहाँ पर अगर एक शूज के अकॉर्डिंग आप ऐड देख रहे हैं, यहाँ पर आपको शूज नजर आ रहे हैं, गर्ल्स स्नीकर्स हैं जो कि, ठीक है, इसमें उसने क्या चीजें ऐड की हैं, बेसिकली 2 से 3 चीजें लिखी हुई हैं। वो क्या क्या है, न्यू अराइवल, बाय नाउ, शॉप नाउ एंड जनरल। जनरल क्या उसके स्टोर का नेम है, न्यू अराइवल उसने एक सेल लगाई है, एंड देन वो क्या कह रहा है, शॉप नाउ, दैट्स इट बस। यहाँ पर भी उसने क्या किया, एक इमेज लगाई है, साथ उसने एक अपने स्टोर का नेम लिखा हुआ है। अगर इसको आप यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, एंड यहाँ पर ये देखिए, अगर सेल, पीछे सेल लिखा हुआ है, सेल लिखा हुआ है, एंड टेक योर शूज एंड एंजॉय रनिंग। ठीक हो गया, रनिंग शूज है बेसिकली मेंस कंफर्ट। ठीक हो गया। ये आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक पोस्ट बनाने का तरीका आप लोगों के सामने यहाँ पर क्या कर दिया, उसने शो कर दिया। अब इसी तरह की पोस्ट हम लोग अब इसी तरह की पोस्ट हम लोग आपके सामने एक बनाएंगे, आपको नजर आएगी, आप लोगों ने उसको बहुत गौर से देखना है। हमने यहाँ पर एक 1080 का हमने साइज सेलेक्ट किया हुआ था, आपके सामने था इस जगह पर। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे सर्च बार के ऊपर, और यहाँ पर आके आप क्या लिखते हैं, लेडीज बैग। ठीक हो गया। आप यहाँ पर आके सिंपली क्या लिखते हैं, लेडीज बैग, एंड इसको क्या करते हैं,
एंटर करते हैं एंड देन यहाँ पर सर्च रिजल्ट्स में आपके पास कुछ इस तरह के क्या आ जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब इन रिजल्ट्स में से आपने क्या देखना है, एक ऐसी कोई ऐसा आपने देखना है जो कि ज्यादा डिसेंट लुक दे रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इस ऐड को उठा लेता हूँ, इस ऐड में मुझे क्या शो हो रहा है, इस ऐड के आप देखिए, इस ऐड को मैंने पिक किया, देन मुझे यहाँ पर इससे रेलिवेंट, इससे मिलते जुलते भी मुझे डिफरेंट रिजल्ट्स क्या मिल गए, यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसकी और इसको जितना सिंपल आप बना सकते हैं, जितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आपने खुद से बनाना है। वो कैसे बनाना है, अब यहाँ पर आपके सामने जिस तरह यहाँ पर एक बैग है, अब इस बैग को फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक हो गया, इस डिलीट को इमेज करते हैं, डिलीट इमेज किया एंड देन यहाँ से इमेज होगी डिलीट। अब मैं क्या करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ, आपको खुद से एक बना कर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लोग एक किसी भी एप्लीकेशन दराज हो गया या किसी भी जगह से आप पिक्चर उठाते हैं या अपनी एक प्रोडक्ट होती है आपकी पोस्ट कर। ओके, 1 सेकेंड प्लीज। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता था, जिस तरह आप अपनी प्रोडक्ट उठाते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी अपनी भी प्रोडक्ट हो सकती है, या आप लोग बात होता है दराज हो गया या मरकज हो गया, यहाँ से प्रोडक्ट उठा सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे क्या करता हूँ, गूगल के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लेडीज हैंडबैग। ठीक हो गया, हैंडबैग लिख के एंड यहाँ पर सर्च करते हैं, यहाँ पर हमें रिजल्ट्स मिलेंगे इमेजेस के तौर पे। हम इन इमेजेस के जो रिजल्ट्स होंगे इनको यूटिलाइज करेंगे एंड देन यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा जो प्यारा बैग लग रहा है वो इस टाइम ये वाला। ठीक हो गया, इसको मैं क्या करता हूँ, सेव इमेज एज करता हूँ सिंपली। ठीक हो गया एंड देन यहाँ पर मेरे पास ओपन होगा मेरा फोल्डर, यहाँ पर मैं इसको करूँगा डेस्कटॉप में। इसको करते हैं सेव, ये मेरे पास इमेज हो चुकी है सेव। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा अपने क्या होगा, इस साइड पे आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद इस इमेज को करूंगा सिंपल अपलोड। ये आप लोगों के पास इमेज आप लोगों को नजर आ रही है, इसको मैं करता हूँ सिंपल यहाँ पर ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर मेरे पास इमेज आ चुकी है। अब आप लोगों ने देखा यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने क्या किया, सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर लाकर क्या कर दिया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। समझ आ गई बात की, आपने भी सिंपल इसी तरह हो सकता है, यहाँ पर आप लोगों के पास जो अपनी प्रोडक्ट होती है, आप लोग क्या करते हैं, उसको क्या करेंगे, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शन के जरिए यहाँ पर लाकर उसको अवेल कर देंगे। सही हो गया। अब यहाँ पर मेरा को ओके। अब इस ऐड के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग्स क्या हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो सेल लिखना चाह रहा हूँ, मैं इस सेल को यहाँ पर कोने पे करके थोड़ा सा लिखूंगा। ठीक हो गया, और थोड़ा सा बड़ा करूंगा ताकि कस्टमर को नजर आए कि यार इधर इस टाइम अभी क्या लगाया हुआ है इन्होंने, सेल लगाई हुई है। क्योंकि आपको पता है मार्केटिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। कस्टमर सेटिस्फाई तभी होगा आपके पास देखने के बाद चीज को, कि भाई उसको कोई डिस्काउंट मिल रहा है, उसको इस टाइम कोई सेल ऑफर मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल वो दराज पर जाकर देखता है कि ये बैग उसको कितने का वेल कर रहा है, 1150 रुपए का। अब आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर उनको बता रहे हैं कि भाई 10% या 20% या 30%, फॉर एग्जाम्पल मैंने लगा दिया सेल। अब वो सेल आपको क्या बेसिकली मिल रही है इस टाइम, वो सेल आप लगाकर तो वो बैग दे रही है इनको 950 का, 1000 का या 999 का, इस तरह एक फिक्स प्राइस। सही हो गया। इस तरह से आप क्या करते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाने के लिए यहाँ पर डिस्काउंट अप टू या सेल अप टू या फिर जिस तरह भी आप लिखना चाहते हैं, 50% ऑफ, 30% ऑफ, जो भी आप समझते हैं ज्यादा बेहतर। ठीक हो गया। आप यहाँ पर क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गॉर्जियस लेदर। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर अपना जो आपका जो आपको प्रोडक्ट का पता है, क्योंकि जहां से भी आप प्रोडक्ट उठाएंगे, फॉर एग्जांपल किसी भी प्लेटफॉर्म की मैं आपको जिस तरह मैंने पहले भी मिसाल दी, मरकज या फिर किसी भी जगह से आप प्रोडक्ट उठाते हैं, वो उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन लाजमी लिखी होती है, और डिस्क्रिप्शन में वो ये बता चुके होते हैं कि भाई इस बैग की क्या क्वालिटीज हैं, इस बैग का क्या तरीकाकार है, उसके अंदर स्टफ कौन सा लगा हुआ है, क्या क्या चीजें उसमें यूज की गई हैं, और उसके साथ बाय वन के साथ कोई गेट वन अगर फ्री ऑफर आपको ज्यादा वेल मिल रही है, देन आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जिस तरह आप लोगों को मैंने अभी बताया कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका स्टफ वगैरह जिस तरह आपको सूटेबल लगता है आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसको मैं इस तरह लिख कर रहने तो गॉर्जियस लेदर्स। ठीक हो गया। 30% यहाँ पर सेल लगी हुई है, सेल को मैं कर देता हूँ इस टाइम इस जगह पर।
ठीक हो गया, इस जगह पर इस सेल को करते हैं, एंड देन यहाँ पर इसको 30 को भी इस जगह पर ले आते हैं। अब एक चीज आपने, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक प्रोफेशनल एड बनाने के लिए जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपकी होती है बेसिकली कलर स्कीमिंग। ठीक हो गया, जब तक आपकी कलर स्कीमिंग नहीं ना अच्छी होगी आपका एड प्रोफेशनल लुक नहीं देगा। ठीक हो गया, एक एड ही ऐसी चीज होती है जो आपने कस्टमर को दिखानी होती है। जब आपने अपना एड कस्टमर को दिखा दिया, उसको आपका एड अट्रैक्टिव फील कर गया, ठीक है, तो समझ लें वो कस्टमर आपका। अब आप उसको जो चीज 1000 वाली जो है 2000 में भी बेचेंगे ना, वो बंदा खरीदेगा। ठीक हो गया, चीज क्या होती है बेसिकली एक सिर्फ एड आपका। ठीक हो गया, उसको आपने ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनली जिस तरह तैयार कर सकते हैं वो करना है, और उसका तरीका कार क्या है वो आपके सामने यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है ना प्रोफेशनल एड की, वो क्या होती है, उसकी कलर स्कीमिंग। कलर स्कीमिंग के बारे में जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ, फॉर एग्जाम्पल आप इस इमेज के, फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर है, आप बैकग्राउंड को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पर कलर ऑप्शन आती है आपके पास। अब कलर ऑप्शन जब आती है ना आपके पास, इस बैकग्राउंड से रेलेवेंट इस तरह के कुछ कलर्स आपको यहाँ पर भी अवेल कर रहा है कि ये वाला कलर लगा हुआ है, अगर आप इसको चेंज करके ये लगाना चाहते हैं या फिर ये वाला लगाना चाह रहे हैं या फिर व्हाइट करना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ आ गई बात की। इसी तरह वो अब जो आपने प्रोडक्ट लगाई होती है, क्योंकि बेसिकली आपका एड आपको प्रोफेशनल लुक तब देगा जब आपके सारे एड के कलर्स आपकी अपनी जो पोस्ट है, आपकी जो अपनी पिक्चर है, जो आपकी अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर है, उससे मिलते जुलते कलर्स अगर होंगे तो ही वो क्या होगा, आपको ज्यादा प्रोफेशनली आपको लुक देगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह आपकी प्रोडक्ट से मिलते जुलते जितने कलर्स हैं वो यहाँ पर उसने इधर अवेल कर दिए हैं आपको। अब यहाँ से आप देखते हैं, आप यहाँ पर कौन सा बैकग्राउंड में कलर, यहाँ पर ये देखें, अगर मैं ये वाला कलर लगाता हूँ कितना प्यारा कलर दे रहा है ये मुझे। ठीक हो गया, इससे आपके मतलब कह सकते हैं कि आपका एड काफी बेटर लुक में नजर आएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा और प्रोफेशनल लुक देने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो मैंने इस जगह पर ये जो इसका ब्लॉक है ये वाला, इसका भी ये जो ब्राउन कलर है इसको मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से क्या करूंगा, चेंज करूंगा। अब यहाँ से अगर आते हैं, इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर अगर ये वाला देता हूँ, ठीक है, तो ये देखें जरा थोड़ी सी बेटर लुक हुई। इसी तरह ये शॉप नाउ के नीचे जो एलिमेंट एक यूज हुआ हुआ है, इसका कलर भी चेंज है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, ये वाला कलर अवेल करता हूँ। देन यहाँ पर मुझे कुछ थोड़ी सी लुक नजर बेहतर आ रही है। इसी तरह इसके अलावा दो तीन चीजें, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वाला है, इसको अभी मैं थोड़ा सा डार्क कलर करूंगा। वो भी इसी तरीके से आपने क्या करना है, कलर स्कीमिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करनी है। जब आपकी कलर स्कीमिंग बेटर हो गई, ठीक हो गया, देन आप समझ लें कि आपका एड आपके कस्टमर के लिए रेडी है। एंड जब वो कस्टमर आपके पास गलती से भी उसने ये एड देख लिया, तो समझ लें वो आपका कस्टमर बन गया। समझ आ गई बात की, ये चीजें आप लोगों ने लाजमी अपने जहन के अंदर रखनी है। ठीक हो गया, इसके अलावा एक दो चीजें और हैं जिसमें यहाँ पर मैं अब टेक्स्ट का कलर भी थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, जिस तरह आप लोगों के सामने यहाँ पर डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ताकि, अच्छा डार्क के अलावा भी आप इसके अलावा इसको व्हाइट कलर भी अगर देना चाहें, जरूरी नहीं है कि एक ही कलर सारी चीजों में आपने ऐड करना है। आप क्या करते हैं, इसको यहाँ पर आप करते हैं, यहाँ पर अगर व्हाइट कलर देते हैं देन कितनी प्यारी लुक निकाल रहा है आपका ऐड। ठीक हो गया, ज्यादा से ज्यादा एक चीज आपने एक और, अब यहाँ पर कलर स्कीमिंग के बारे में मैंने आप लोगों को जिस तरह बता दिया उस तरह ही आपने करना है। ठीक हो गया, इसके अलावा क्या चीजें होती हैं, एक सेकंड में आपके सामने यहाँ पर एक ऐड को रेडी कर रहा हूँ, आप लोगों ने जरा देखना है थोड़ा सा। अगर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेदर को मैंने किया कंट्रोल सी से कॉपी। अब मैं इसको कर दूंगा डिलीट। डिलीट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा साइज इसका कम करूंगा। ठीक हो गया, देन इस जगह पर इस तरीके से, एंड देन इसको मैं करूंगा डुप्लीकेट। यहाँ से मैंने इसको किया डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करने के बाद इसके बिल्कुल नीचे इस जगह पर मैं लाकर इसको रखूंगा, एंड देन इसके अंदर मैं क्या पेस्ट कर दूंगा, जो कि मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ था अपना लेदर। ठीक हो गया, इसका साइज मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि जो इसका साइज है ना इस टाइम, मैं चाहता हूँ कि गॉर्जियस से थोड़ा सा जो बड़ा लगे। ठीक हो गया, लेदर ज्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए ताकि कस्टमर को यार, कस्टमर तभी सेटिस्फाई। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, मैं लेदर पहनना काफी पसंद करता हूँ। अब लेदर की चीज ऐसी होती है, एक फायदा चीज होती है। ठीक हो गया, कस्टमर है वैसे ही अगर देख लेना कि भाई ये लेदर सेल कर रहा है, देन वो जितने का भी, अब क्योंकि पता है एक चीज का पता होता है कि भाई अगर ये लेदर है ना, तो कम से कम इसकी प्राइस 2000 4000 तक लाजमी होनी चाहिए। ठीक हो गया, अगर तो वो लेदर भी 500 रुपए में सेल कर रहा है तो समझ ले वो लेदर नहीं है। समझ आ गई बात की, इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा यार, 30% ऑफ है, मैं आपको ओरिजिनल लेदर सेल कर रहा हूँ।
अब यहाँ पर जिस तरह मैंने आपके सामने थोड़ी सी अरेंजमेंट करने से क्या किया मैंने उसको, ठीक है, गॉर्जियस लेदर, अगर आप चाहें इस बैग को क्या कर दें, इस टाइम हटा दें। अब इस तरफ आ जाते हैं, तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। इस जगह पर इस तरीके से, एंड देन ये जो टेक्स्ट था ना मेरा क्या कर रहा था, बिल्कुल साथ साथ जुड़ रहा था, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैं खुला कर रहा हूँ ताकि जो उनसे ना मेरा ऐड थोड़ा सा प्यारा लगे, जितना हो सकता है वो प्यारा नजर आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं, देन इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, लेडीज एंड बैग, ठीक हो गया। बैग सेलेक्ट करने के बाद देन यहाँ पर अब लास्ट मेरे पास एक चीज होती है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, शॉप नाउ। अब एक चीज आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखनी है कि जो आपका कॉन्टेक्ट होता है ना, जो आपका अपना कॉन्टेक्ट नंबर हो गया है या फिर फेसबुक का पेज वगैरह जो भी, या तो आप अपना ब्रांड नेम यूज कर सकते हैं लास्ट में। एक चीज आपको मैं बताता चलूं, जिस तरह आप फॉर एग्जांपल, अब मेरा एक पेज था, जिस तरह मैंने आप लोगों को बिजनेस के अकॉर्डिंग भी बताया था लास्ट क्लास में, मेरा एक पेज था बियर जिला के नाम से। अब बियर जिला क्या था, मेरा बेसिकली फेसबुक के ऊपर एक स्टोर था। अब उस स्टोर के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उसके ऊपर ही मैं जो भी चीजें सेल करनी है पहनावे के अकॉर्डिंग, वो सारी मैं वहां पर सेल कर रहा था। अब यहाँ पर आप अपना क्या कर सकते हैं, ब्रांड नेम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपने कोशिश यही करनी है कि आप ज्यादा टेक्स्ट अपने ऐड के अंदर ना यूज करें, जितना हो सकता है कम टेक्स्ट इस्तेमाल करें। क्योंकि इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने अपना एड लाइब्रेरी चेक की, उसके अंदर हम लोग जितने भी अपने एड्स देख रहे हैं उसमें क्या नजर आ रहा है, हम लोग को कम से कम टेक्स्ट नजर आ रहा है। जिस तरह यहाँ पर आपके सामने है, कम से कम उन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट तो उन्होंने क्या किया हुआ है, ज्यादा प्रोमिनेंट करके हमें दिखाया गया है। कलर स्कीमिंग जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसका ब्राउन है, एंड उन्होंने टेक्स्ट को भी क्या किया है, ब्राउन कलर में यूज करने की कोशिश की गई है। इस जगह पर आप लोगों को नजर आ रहा है 20% डिस्काउंट ज्यादा प्रोमिनेंट है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज, जो कि उनका ब्रांड नेम है, उसकी उन्होंने कलर स्कीमिंग वही रखी जो कि उनके ओरिजिनल ब्रांड का कलर है। ठीक हो गया, सिर्फ वो। लेकिन अगर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कलर स्कीमिंग बिल्कुल उनके एड के अकॉर्डिंग A to Z है। ये चीज समझ आ गई यहाँ तक। इसके अलावा थोड़ा सा अगर और आगे चलते हैं, अगर इस पोस्ट के मैं आपको एंड पे दिखाता चलूं, थोड़ा सा अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ इस जगह पर, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, मुझे एक टेक्स्ट नजर आ रहा है। अब इस टेक्स्ट की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, अपना जो है ना स्टोर का नेम लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं स्टोर नेम इज बियर जिला, अब मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, www.beerzilla.com। ठीक हो गया, ये मैंने क्या किया, उनको सिंपली एक अपनी प्रोवाइड कर दी मेरी जो सी है वेबसाइट, वेबसाइट का लिंक उनको मैंने प्रोवाइड कर दिया कि अगर वो कुछ बाय करना चाहते हैं तो वो क्या करें, यहाँ से आकर बाय कर सकते हैं। इसके अलावा इसको अगर जिस डिपेंड करता है मेरे ऊपर, मैं किस तरह का कलर प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने उसको व्हाइट कलर दिया, एंड देन यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अच्छा, एक और चीज, अब यहाँ पर अगर ज्यादा सिंपली, जिस तरह मैंने आपको कहा था, जितना हो सकता है आपने सिंपल एड क्रिएट करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर अगर ये गॉर्जियस एंड लेदर की ऑप्शन है, इसको मैं डिलीट भी करूँ तो ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आप लोग को यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर देखते चले, यहाँ पर आपके पास बैग्स की ऑप्शन आ गई। बैग्स को आपने यहाँ पर क्या किया, सिलेक्ट किया, एंड देन यहाँ पर जो शॉप नाउ आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको क्या कर दें, थोड़ा सा ऊपर कर दें, एंड दैट्स इट, बस। ये देखें, अब ऐड थोड़ा सा जरा कूल लग रहा है, मसलन नजर आ रहा है कि भाई कोई चीज खरीदने के लिए वाकई परफेक्ट लग रही है। ठीक है, कोई कस्टमर देखता है यार, वो पहले तो लाजमी तो आपसे इसकी प्राइस लाजमी मालूम करेगा। ठीक है कि भाई इसकी प्राइस तो बताओ, मतलब लुक कितनी प्यारी है, तो और कितना ये काम दे सकता है। ठीक हो गया। इसके अलावा और अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछना चाहते हैं, किसी में यहाँ तक अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं।
जी सिग्लैन, वो इंशाल्लाह आपका मसला मेरा ख्याल है मैंने कोशिश की थी हल करने की। जो रिस्ट्रिक्शन आपकी अकाउंट डिसेबल हुआ हुआ था उसके बारे में मैंने बताया भी था कि किस तरीके से उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, मैं करवा देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है, ये कौन सा बड़ा मसला है। अभी अच्छा, एक और चीज़ मेरे यहाँ पर पॉइंट जेन में आता है। ठीक हो गया, यहाँ पर एक मेरे पॉइंट जेन में आता है, जिस तरह मैं आपको अगर मैं बताता हूँ, ठीक है। वो ये था, इस जगह पर अगर मैं आपको लेकर चलता हूँ, अब फॉर एग्जांपल एड्स लाइब्रेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि अगर आपको ऐड चेक करना है तो आप क्या करते हैं, कपड़े के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आप लेडीज, SUIT सूट, लेडीज सूट के अकॉर्डिंग मैं सर्च करता हूँ। अब सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पर कितने रिजल्ट्स मिलते हैं वो आपके सामने यहाँ पर क्या कर देगा, शो कर देगा। अगर इस जगह पर मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पर, अगर यहाँ से कोई अच्छा सा ऐड देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाता चलूँ आपको, इट्स पाकिस्तान, ओके। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं उन्होंने क्या यूज किया हुआ है, अगर इस एड में अगर देखते चले आप, तो यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, अगर आप गौर करें। एक तो उन्होंने मॉडल का यूज किया हुआ है, ठीक हो गया। अगर अगर आपके पास मॉडल है, आपके पास कोई ऐसी पिक्चर है जिसमें मॉडल यूज की गई है, आप वो पिक्चर यूज कर सकते हैं। एक चीज। सेकंड वन इज दिस के आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सेल की उन्होंने ऑप्शन लाजमी दी हुई है कि भाई 50% हमने लगाई हुई है सेल। सही है। देन न्यू अराइवल, ब्लेस्ड फ्राइडे, आप वीकेंड्स के हिसाब से अपनी सेल वगैरह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल संडे संडे सेल, या फिर ब्लैक फ्राइडे या ब्लैक संडे, या फिर ब्लू मंडे, इस तरह के नामों से सेल आप निकाल दें। ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का नाम सेलेक्ट करते हैं। देन उसने अपने क्या किया, एंड में अपने स्टोर का लोगो लगा दिया है। अब इसका एड क्रिएट कैसे करना है, अब यहाँ से आपने आइडिया तो ले लिया। अब यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं थोड़ी बहुत चीजें, उसने थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड किया, दैट्स इट बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा यहाँ पर अगर देखते चलें, इट्स वार्डरोब ब्लेस्ड फ्राइडे 50% फ्लैट। ठीक हो गया, करने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली अपने आते हैं इस जगह पर। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर डिजाइन में सिलेक्ट करते हैं। डिजाइन सिलेक्ट करते हैं, देन आप थोड़ा सा अगर स्क्रॉल डाउन यहाँ पर, क्योंकि बैग्स के अकॉर्डिंग हमने सर्चिंग की हुई थी, हम इसको वापस चलते हैं। लेडीज यहाँ पर क्या करते हैं, सूट के अकॉर्डिंग करते हैं सर्च। यहाँ पर हम लोग लेडीज सूट के अकॉर्डिंग टेम्पलेट कोई भी सर्च करेंगे। अब करने के बाद हमें क्या यहाँ पर नजर आता है, यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स नजर आते हैं। अब ये टेम्पलेट्स ऐसे हैं, अब एक चीज आप गौर से अगर देखें तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, इस जगह पर जो टेम्पलेट यूज किया गया उसमें एक पिक्चर है जो कि बैकग्राउंड पे लगी हुई है। ठीक हो गया। बैकग्राउंड पे लगाने के लिए आप इस तरह का टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा टेम्पलेट इस्तेमाल करेंगे जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको शो करवाता चलूँ, इस जगह पर जो आपको टेम्पलेट नजर आ रहा है उसमें क्या कर रहे हैं, साइड पे आपको इमेज नजर आ रही है, एंड देन यहाँ पर देखें तो जो भी टेक्स्ट वगैरह ऐड किया गया इस जगह पर किया गया है। समझ आ गई बात की। एक अब किस तरह का आपने कोशिश करनी है अपना टेम्पलेट उठाएं किसी भी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। इसको अगर हम लोग सिंपली यहाँ से करते हैं सेलेक्ट, रिप्लेस करते हैं करंट पेज के साथ, एंड देन हमारे पास यहाँ पर क्या करेगा, हमारा टेम्पलेट अवेलेबल कर देगा। अब आपने क्या करना है, इसकी कलर स्कीमिंग को, इसकी प्रोडक्शन को, इसको जो भी आपने चेंज वगैरह करनी है वो अपनी मर्जी से करनी है, अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से करनी है। अब अगर इसी को थोड़ा सा नीचे करते हैं, देन आपको क्या नजर आ रहा है, इस जगह पर आप देख रहे हैं कि वैसा ही एज इट इज, या फिर अगर यहाँ पर देखते हैं तो वैसा ही आपको एक प्रोडक्ट यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, शो कर रहा है। मुझे ये भी ज्यादा प्यारा लग रहा है, इसको जो सिंपल लग रहा है, मुझे जरा डिसेंट लग रहा है, तो मैं इसको चूज कर रहा हूँ। अब मैं इसको चूज करने के बाद आगे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको करने के लिए क्या करूंगा, अगर यहाँ पर मुझे अवेलेबल कर दे तो ओके। यहाँ पर इसने मुझे कर दिया, देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इमेज को करूंगा डिलीट। डिलीट इमेज करने के बाद अब मैं यहाँ पर अपनी एक कोई इमेज लगाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं लेडी सूट कोई भी एक सर्च कर लेता हूँ सिंपली। अगर फॉर एग्जाम्पल ये, अगर मैं चाहता हूँ, नहीं बल्कि चले ठीक है यही वाली सही, इस इमेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पर करते हैं सेव इमेज एज। सेव इमेज करते हैं, एंड देन हमारे पास ये इमेज हो जाएगी यहाँ पर हमारे डेस्कटॉप पे, सेव डिजाइनर लेडीज के नाम से, एंड इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद हमारे आएंगे यहाँ पर हम लोग अपने कैनवा पे, यहाँ पर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सिंपली
अपलोड करेंगे, अपलोड फाइल्स पे जाएंगे, अपलोड फाइल्स पे जाने के बाद यहाँ से करेंगे हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने से हमें वो इमेज इंशाल्लाह नजर आ जाएगी। अगर नजर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं नजर आ रही। डिजाइनर किधर गया? DES डिजाइनर रेडी सूट, इसको करेंगे सिंपली यहाँ से ओपन। तो यहाँ पर आप देखते हैं वो क्या आपके पास इमेज अवेलेबल हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, वही चीज ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करना है वो आपके सामने इस जगह। अब यहाँ पर आपके सामने आपको चीज वो नजर आ गई कि भाई मैंने क्या किया, सिर्फ अपनी इमेज को यहाँ पर लाकर अटैच किया एंड देन तकरीबन मेरा ऐड हो चुका तैयार। इसमें दो से तीन टेक्स्ट टाइप चीजें मैंने ऐड करनी है, जैसे कि कलेक्शन सेल यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी, तो इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूंगा ताकि ये विजिबल हो। ठीक हो गया। अगर इसका साइज में चाहूँ थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि मुझे बड़ा करना चाहिए। ठीक हो गया। करने के बाद यहाँ से मैं करूंगा इसको थोड़ा सा मूव ताकि बीच में आ जाए कलेक्शन, एंड देन यहाँ पर मैं करता हूँ सेल को भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज आप लोग जेन में रखें अपने, कि अगर इनका फॉन्ट आप चेंज करना चाह रहे हैं, वो भी तरीकाकार मैं आपको बताता चलूं। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ मुझे सेल का फॉन्ट बहुत सिंपल लग रहा है, मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, वो मैं कैसे करूंगा? यहाँ पर आपके पास फॉन्ट की ऑप्शन शो कर रहा है, आपने सिंपली इनके ऊपर जाना है एंड देन यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म का आपको फॉन्ट नजर आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला फॉन्ट समझ आ रहा है, इट्स नॉट लुकिंग वेरी कूल, इसको ये वाला लगा कर देखते हैं देन। ओके, ये थोड़ा सा मुझे बेहतर लगा। ठीक हो गया। इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से करूंगा कैपिटल करूंगा इसका एस। ठीक हो गया। इसका मैंने एस कर दिया यहाँ से कैपिटल। कैपिटल करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा साइड पे लेकर जाऊंगा ताकि कलेक्शन के बिल्कुल सेंटर में नजर आए। ठीक हो गया। सेल वाली लुक। ओके, दैट्स लुकिंग प्रीटी। करने के बाद अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, ये टेक्स्ट मैंने आपको बताया था, एक्स्ट्रा टेक्स्ट कुछ ऐड नहीं करना। आपने क्या करना है, सिंपल अपना डिस्काउंट ऑफर जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, अब मैं यहाँ पर डिस्काउंट तो ऐड करूंगा लाजमी अपना। अब वो कैसे करना है आप लोगों ने यहाँ पर देखते जाना है। मैं क्या करूंगा, सिंपली एलिमेंट्स की ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर, आप एलिमेंट्स पे चलेंगे, एलिमेंट्स पे यहाँ पर लिखेंगे स्प्लैश। स्प्लैश अगर आप लिखेंगे ना तो आपके पास कुछ इस तरह के एलिमेंट्स शो होंगे। वो कहाँ पर होंगे आपको यहाँ पर अगर नजर आते चले, मैं आपको भी शो करवाता हूँ। तो इस जगह पर अगर नजर आते। ओके, मैं फ्लैश सर्च करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, कुछ फ्लैशेस के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो ग्राफिक्स होंगे ना इनको मैं सी ऑल पे क्लिक करता हूँ। सी ऑल पे करने के बाद यहाँ पर ये देखें, अगर आपको नजर आ रहा हो तो इस जगह पर मुझे एक मेरा फ्लैश मिला, स्प्लैश मिला सॉरी। स्प्लैश मुझे थोड़ा सा मेरी कलर स्कीमिंग के अकॉर्डिंग भी अच्छा लगा। ठीक हो गया। एंड देन जो बाकी चीजें थी इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा अब, यहाँ पर इसको मैं ऐड करूंगा सिंपली। एंड देन इसके अंदर मैं टेक्स्ट ऐड करूंगा, वो किस तरह से होगा अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ से फॉर एग्जांपल ऐड टेक्स्ट बॉक्स करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे आने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ